अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगी और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाड़ी से, क्योंकि आपको पता है कि मेरी फ्रेंड की फैमिली ने जाना है उम्रे पे। और अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस व्लॉग देख लें, आपको पता चल जाएगा। तो उस काम के लिए हम लोग आए थे बैंक, बिकॉज बैंक से हमने कुछ कैश डिपॉजिट करना था। तो उसके लिए सबसे पहले मैं गई ATM में। ये अच्छी बात है कि ATM पे इतना रश नहीं था, तो मैंने जाते ही वहाँ से अपना जो था वो कुछ कैश डिपॉजिट करना था, जिसके लिए मुझे वेट नहीं करना पड़ा। जल्दी से मैंने वहाँ पर अपना कार्ड पुटअप करके वहाँ से कुछ अमाउंट जो थी वो मैंने वहाँ से डिपॉजिट करवा ली थी। बिकॉज इसको मैंने किस काम के लिए यूज़ करना है ये मैं आपको आगे बताऊँगी। अच्छा, बच्चों को गाड़ी में बिठा देना तो वो बिल्कुल वेट नहीं करते। उन्हें लगता है पता नहीं ऐसे किस काम के लिए चले गए हैं जो मुझे नहीं लेके जा रहे। फिर गाड़ी में आकर अमाउंट हमने काउंट की, बिकॉज अमाउंट काफ़ी ज़्यादा थी और अगर अमाउंट वहीं काउंट करते तो वो बहुत रश लग जाता है भाई। इसलिए गाड़ी में आके हमने अमाउंट जो थी वो काउंट की, ताकि हमें सेटिस्फाई हो जाए कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। उसके बाद जो बेस्ट स्पॉट था वो मेरे लिए यही मॉल था, क्योंकि इस मॉल में जो थी वो काम हो जाना था इजीली। अब काम के लिए हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो आपको अंदर जाकर बताएंगे। मॉल में जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब माय चैनल देन टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज डू मस्ट शेयर। यहाँ पर मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आपको पता है कि मॉल में जाके रश बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत नॉइस हो जाता है और फिर जो है वो आवाज़ प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाती। इसलिए मैंने यहाँ पे शूट कर लिया था कि बाद में वॉइस ओवर कर दूँ। और यहाँ पर इन्होंने 2024 का एक ह्यूज सा था जो सैंपल लगाया हुआ था, विच वॉज लुकिंग वेरी गुड। अब जल्दी से चलते हैं मॉल में और फिर आपको दिखाते हैं कि हम कौन सा स्पॉट जो है वो मॉल में फाइंड आउट कर रहे हैं। सो लेट्स गो। यहाँ पर हम पहुँच चुके थे मोहम्मदी एक्सचेंज में, एक्सचेंज काउंटर पे, बिकॉज मुझे पाकिस्तानी करेंसी के साथ भी एक्सचेंज करना था। तो उसके लिए मैंने एक बार फिर से अमाउंट काउंट किया। बिकॉज अमाउंट जो थी वो काफ़ी हैवी थी, तो जिस वजह से मुझे भी बार बार काउंट करनी पड़ रही थी और वो भी काउंट कर रहे थे, बिकॉज कहीं पर ऐसा ना होता कि मुझे एम्बैरेसमेंट होती। तो इसलिए मैंने फिर फुल अपनी तसल्ली करके अमाउंट जो थी वो उनके हैंड ओवर कर दी। उसके बाद उन्होंने जब अमाउंट काउंट की तो मैं इतना सरप्राइज़ हो रही थी कि उनकी स्पीड तो मेरे से भी डबल और ट्रिपल फास्ट है, क्योंकि वो तो इतनी जल्दी जल्दी अमाउंट को काउंट कर रहे थे कि जिसमें मुझे मैक्सिमम बहुत टाइम लगा था, तो उन्होंने मिनटों में कर दिया। 2000 years later. और मैंने उन्हें पाकिस्तानी करेंसी देने के बाद उनसे एक्सचेंज जो थे वो पिक कर लिए थे। और उस टाइम मैं ये सोच रही थी कि पाकिस्तान की करेंसी तो बहुत डाउन है, बिकॉज मैंने उन्हें अच्छी खासी हैवी अमाउंट दी थी और मुझे जस्ट ये 10 रियाल मिले। Few moments later. और उसके बाद मैं अपना काम करके मॉल से बाहर आई, तो मैंने बाहर आके देखा तो कि इसका व्यू बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और मैंने उसके बाद मॉल को बाय बाय कर दिया, बिकॉज मेरा काम जो था वो हो चुका था और अब मैं जा रही थी गाड़ी की तरफ। मॉल को इस टाइम जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे इस टाइम इंशा को भी साथ ले आना चाहिए था, ताकि वो भी ये सब कलरफुल इंजॉय करती यहाँ पर। लेकिन उसके बाद जो था मुझे जल्दी से घर जाना था, बिकॉज टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं था। वैसे जो ऐसी प्लेसेस होती हैं वो रात के टाइम ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत अट्रैक्टिव लग रही होती हैं, लेकिन मैं वहाँ पर ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती थी क्योंकि सर्दी ज़्यादा बढ़ रही थी। बस उसके बाद मुझे ये जल्दी हो रही थी कि मैं जल्दी से गाड़ी की तरफ जाऊँ, क्योंकि इंशा को जो थी वो मैं साथ नहीं लेकर गई थी और इंशा गाड़ी में बैठी थी। बस मुझे यही टेंशन थी कि इंशा जो है वो हमारा वेट कर रही होगी और कहीं ये तंग ना कर रही हो गाड़ी में। तो जब मैं गाड़ी की तरफ आई तो मैंने गाड़ी में आके देखा कि ये तो बहुत आराम से रिलैक्स होकर बैठी थी, बिकॉज अगर मैं इसे साथ ले जाती तो जहाँ पर मुझे 1 घंटा लगा वहाँ पे मुझे 2 आवर्स लगने थे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो अब आपको पता है कि कल उन लोगों की फ़्लाइट है, हम उनको एयरपोर्ट जो है वो ड्रॉप करने जाएंगे और आपके साथ व्लॉग शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग एंड दुआ कीजिएगा कि खैर खैरियत से जिस मकसद के लिए जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम इनका खैर खैरियत से हो जाए। इस व्लॉग को आपने करना है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग एंड बाय बाय।